पाठ 2। हृदय परिवर्तन। आधी रात का गहरा सन्नाटा। नींद में बेसुध पापा के सिराने बैठ उनकी देखभाल करता 8 वर्षीय बालक शैलेश। उसी समय बरामदे की तरफ से एक आवाज आई। शैलेश ने उठकर किवाड़ खोला तथा चारों ओर नजर दौड़ाई। अचानक उसकी नजर ऊंची कांचदार चारदीवारी की तरफ उठ गई। वहां से कोई मानवाकृति कूदकर घर में आना चाह रही थी। निखरे हुए चांद की चांदनी में शैलेश ने साफ साफ देख लिया। उस मानवाकृति के पैरों से टप टप कोई द्रव गिर रहा था। शैलेश ने धीरे से कहा, तुम वहीं रुको, मैं उतरने के लिए स्टूल लाता हूँ। इतनी ऊंचाई से कूदोगे तो टांग टूट सकती है। वह आकृति चौंक गई। जरूर यह लड़का चालाकी करना चाहता है, लेकिन जब तक वह आदमी कोई निर्णय ले पाता, शैलेश दौड़कर स्टूल ला चुका था। वह आदमी शीघ्रता से नीचे उतरकर लड़की का मुंह दबाकर समझी अपनी योजना पर अमल करना। उससे पहले लड़के की बात सुनकर ठगा सा रह गया। लड़का अगले ही पल कह रहा था, तुम्हारे पैर जख्मी हो गए हैं, लेकिन तुम दर्द से कराहना या रोना नहीं तो मेरे पापा की नींद टूट जाएगी। उन्हें बड़ी मुश्किल से कई दिनों बाद आज नींद आई है। मैं तुम्हारे लिए मरहम पट्टी का सामान लेकर आता हूँ। कहते हुए शैलेश अंदर चला गया। वह आदमी हैरान था। अजीब लड़का है। क्या इसे यह मालूम है कि मैं कौन हूँ? क्या इसे इतनी समझ नहीं कि रात में दीवार फांदकर आने वाला कौन होता है? शैलेश ने मरहम पट्टी का सामान लाकर अपने अबोध हाथों से उसकी मरहम पट्टी कर दी। अब वह आदमी और भी हैरान हो गया। विचित्र लड़का है यह, कहीं दिमाग से पैदल तो नहीं है। अब तक तो इसे चिल्ला चिल्ला कर पूरे मोहल्ले को जगा देना चाहिए था, किंतु यह है कि मरहम पट्टी, दया, सहानुभूति। उसने पूछ लिया, तुम मेरे लिए यह सब कर रहे हो? तुम्हें मालूम भी है कि मैं कौन हूँ? शैलेश ने उनकी आंखों में गहराई तक झांका तथा निद्वंद भाव से कहा, हाँ जानता हूँ तुम चोर हो, लेकिन मैं चिल्ला नहीं सकता क्योंकि मेरे बीमार पापा को 8 दिन बाद आज नींद आई है। डॉक्टर अंकल ने कहा है कि इन्हें नींद आ जाए तो बीच में किसी भी तरह टूटने ना पाए। तुम चोर हो, मगर तुम्हारे पैर जख्मी हो गए हैं। पापा ने मुझे सिखाया है कि आदमी कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर वह तकलीफ में हो तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। वह आदमी चोर था। उसके भीतर का बुरा व सख्त आदमी मानो हिल सा गया। शैलेश की नेकी, बचपने और भोलेपन ने चोर के इरादे के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी। उसने झिझकते हुए पूछा, क्या तुम्हारे घर में सिर्फ पापा हैं? हाँ। शैलेश का स्वर बेचारगी के कारण अत्यंत बोझिला था। और मम्मी? मम्मी को मैंने देखा नहीं। पापा कहते हैं कि वे बहुत समय पहले हमें छोड़कर वहां चली गई जहां से कोई वापस नहीं आता। चोर भी भीतर तक हिल गया था। अनुराग की एक परछाई उसके चेहरे पर उभर आई। स्वर में मिठास भरकर उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शैलेश है, लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? सुनो, तुम हमारे घर से जो कुछ ले जाना चाहो ले जा सकते हो। मैं ताला खोल देता हूँ। ऊपर से कूदना अच्छा नहीं। दीवार पर कांच के टुकड़े लगे हैं। तुम्हारे पैर फिर से जख्मी हो सकते हैं। शैलेश ने आहिस्ता से समझाते हुए कहा। निश्चल बाल वृत्ति से चोर बुरी तरह पराजित होता गया। उसकी आंखें दया से भीग आई। शैलेश उसकी आंखों में आंसू देखकर अंदर को दौड़ पड़ा। दूसरे ही क्षण जब वह लौटा तो उसके हाथों में एक कैप्सूल, 2-4 स्लाइस ब्रेड और एक गिलास पानी था। उसने कहा, शायद जख्म का दर्द बढ़ गया है, तुम यह खा लो। पापा के दर्द के लिए डॉक्टर अंकल ने दिया है। भूख लगी हो तो यह ब्रेड खा लो। मेरे घर में और कुछ नहीं है। दरअसल हमारा नौकर 10 रोज पहले घर का कुछ सामान लेकर दिन में ही भाग गया। चोर को लगा जैसे उसके अंदर कोई अलाव जल उठा है। समाज के एक घृणित व्यक्ति के साथ ऐसा साधु बर्ताव। उसकी आंखें फिर छलछला गई। मासूम शैलेश को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है। वह विचलित हो उठा और बहुत पसीजकर खुशामद भरे अंदाज में बोला, अंकल, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं बच्चा हूँ ना, मुझे बड़े आदमी से व्यवहार करना नहीं आता। अब चोर में खुद को रोकने की कोई सामर्थ्य नहीं रही थी। उसने शैलेश को गोद में उठाकर गले से लगाकर चूम लिया और भरे गले से बोला, बेटा, जो व्यवहार तुम्हें आता है वह तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं आता। अब मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। जब तुम्हारे पापा जागेंगे तो मैं उनसे एक विनती करूंगा।
विस्मय से शैलेश बोल उठा, क्या? यही कि आपके घर में एक नौकर चोर बनकर भाग गया था और अब एक चोर आकर नौकर बन जाना चाहता है। शैलेश फटी फटी आंखों से उस चोर को देखते हुए सोच रहा था कि पापा के जागने पर वह पूछेगा कि ऐसा क्या हुआ।